हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आपने देखा होगा मार्केट में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा एफआईआई का मैं डेटा रेगुलर बेसिस पे पेश करता हूँ आप लोगों के सामने, रेगुलर वीडियो बनाता हूँ। आप लोगों में से जिन दोस्तों को ये नहीं पता है कि एफआईआई का डेटा एनएससी की साइट पर डेली बेसिस पे अपलोड होता है ट्रेडिंग डे पे शाम को 7 बजे। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपको इस डेटा पर बारीकी से नज़र रखनी चाहिए। और जो भी शेयर आपने उठा रखा है उसके विषय में आपको ये पता होना चाहिए कि कितना परसेंट स्टेक उसमें एफआईआई या डीआईआई ने ले रखा है। क्योंकि जब मार्केट नेगेटिव मोमेंटम पे होता है तो इन लोगों का सेल ऑफ बहुत भयंकर से आपके शेयर को गिरा भी सकता है। इसलिए इन चीज़ों का हम लोगों को बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिटर है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज डिटेल में इस विषय पे बात करने वाले हैं हम लोग। देखिए, मंथ टिल डेट की बात कर रहे हैं, मैं मई महीने की बात कर रहा हूँ केवल। और मई महीने पे आप देख सकते हैं कि 6105 करोड़ का माल नेट जो है एफआईआई ने बेच दिया है। अब यहाँ पर अगर बात की जाए 12 मई के दिन की, यानी कि आज तो मार्केट बंद था ईद की वजह से। अगर बात की जाए 11 मई की या 12 मई की, यानी कि कल यानी कि बुधवार के दिन, तो 1260 करोड़ का नेट माल बेचा है। यानी एफआईआई की एक्टिविटी आप समझिए, 5,312 करोड़ का माल खरीदा, 6,572 करोड़ का माल बेच दिया। अब कुछ शेयर्स में डमी शेयर्स के नाम बात आपको बताता हूँ। देखिए, एचडीएफसी बैंक आप ले लीजिए, एचडीएफसी ले लीजिए जिसमें 70% का स्टेक है एफआईआई का। ठीक है, इसके बाद आप इंडसइंड बैंक ले लीजिए। ये 3 शेयर हैं। इसके अलावा बहुत सारे शेयर हैं, जैसे कि मैं बात कर लूँ अगर आपके किसी भी स्टॉक की जो कि इनमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनमें आप देखिएगा एक गिरावट देखने को मिलेगी। ठीक है, तो एफआईआई का आप जो भी स्टेक लिए हैं उस पे जाके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे जाइए और देखिए कि उस शेयर में कितनी परसेंट होल्डिंग किस शेयर ने ले रखी है। अब देखिए, 1260 करोड़ का जो माल बेचा है वो किसी एक स्टॉक का नहीं, सारे मार्केट में से जो बेचा गया माल है वो है। ठीक है, देखिए, उसके अलावा 11 मई के दिन जो माल बेच दिया गया वो 336 करोड़ का माल बेचा इन्होंने। ठीक है, केवल आप मई के महीने की अगर बात करें तो आप केवल 2 हरे निशान देखेंगे। इस दिन नेट माल की खरीदारी हुई थी, वो भी कोई खास नहीं, यानी नेट 6,000 करोड़ का माल बेच दिया। यानी कि अप्रैल के बाद मई के महीने में भी नेगेटिव मोमेंटम आपको देखने को मिला मार्केट में। बात आप समझ रहे हैं। इसके बाद अगर बात कर ली जाए डीआईआई के डेटा, यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की, तो अभी पिछले 3 ट्रेडिंग डे से वहाँ भी गिरावट देखने को मिली, वो लोग भी बेच रहे हैं। बात आप समझ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है अब डीआईआई भी बेचना शुरू कर चुके हैं, एफआईआई भी बेच रहे हैं, डीआईआई भी बेच रहे हैं। और निफ्टी की क्लोजिंग 14,700 के नीचे हो गई। बात आप समझ रहे हैं। अब ये लेवल 14,200 तक भी जा सकते हैं, 13,800 भी जाते हैं अगर ये लोग बेचना नहीं रुके तो। बात आप समझ रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है ये हमें समझना ज़रूरी है। देखिए, कोई भी काम ऐसे नहीं होता मार्केट में। ये एक न्यूज़ छपी थी, मैंने बड़ी मुश्किल से हिंदी वाली न्यूज़ ढूंढ के आपको लिए निकाली है, क्योंकि मेरा चैनल जो है हिंदी बेस्ड है, इसलिए मैंने आपको हिंदी में न्यूज़ निकाली है। वरना आप इंग्लिश के, मैं आपको सजेस्ट करूँगा इंग्लिश के पढ़ो। यानी कि मैं आपको तो ये दे रहा हूँ, लेकिन कई न्यूज़ जो आजकल के पोर्टल हैं ऑनलाइन, उनको पढ़ के आपको मैं एक कस्टमाइज न्यूज़ ये बताता हूँ कि सीधी सी बात है, ग्लोबल महंगाई बढ़ रही है। यानी कि रिटेल सेक्टर में भी महंगाई बढ़ रही है, कई जगहों पे महंगाई बढ़ रही है। तो आप ये न्यूज़ पढ़िए। इसके अलावा अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर का शेयर लेते हैं तो आपके लिए ये न्यूज़ है, सेमी कंडक्टर की कमी। बात आप समझ रहे हैं। बढ़ती ईंधन की कमी, यानी कि आप ये समझ लीजिए तेल के दाम बढ़ रहे हैं, तेल के दाम बढ़ेंगे तो इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप आईटी सेक्टर में निवेश करते हैं तो आपके लिए भी बुरी खबर है। आप देखिए, एचसीएल टेक गिर रहा है, टीसीएस गिर रहा है, इन्फोसिस गिर रहा है। शॉर्ट टर्म बेसिस पे गिरावट है। इन्फोसिस जैसे, टीसीएस जैसे, एचसीएल टेक से जैसे शेयर में ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन ये क्यों हो रहा है, रुपया गिर रहा है। आप देखिए, रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर गिर रहा है, डॉलर का प्राइस गिर रहा है। अब देखिए, डॉलर के गिरने से हमको तो फ़ायदा होना चाहिए कायदे से, लेकिन बात ऐसी है कि आईटी सेक्टर का ज़्यादा बेस कहाँ है, अमेरिका जैसे देशों में, जो ताकतवर देश है वहाँ पर है। तो वहाँ से उनको डॉलर में पेमेंट मिलती है। तो अगर डॉलर के प्राइस गिरेंगे, जो कि 73 रुपये के आसपास चल रहा है, तो रुपया का जो ट्रांसफ़र होगा डॉलर के कम होगा। अगर यही 75 रुपये में होगा तो $1 की कीमत होगी। बात समझ रहे हैं।
तो इस वजह से आईटी सेक्टर भी गिरा। तो ये जो ये जो 3-4 बातें मैंने आपको बताई, इन्हीं सब कारणों से देखिए आईटी स्टॉक भी गिर गया, ऑटोमोबाइल भी गिर गया, सेमीकंडक्टर की वजह से। स्टील स्टॉक क्यों गिर गया? क्योंकि वैश्विक महंगाई बढ़ रही है, यानी स्टील स्टॉक ने 30% के आपको रिटर्न्स दे दिए 2 महीने में। बात आप समझ रहे हैं? उसके बाद स्टील स्टॉक्स भी गिर गए। तो कुल मिला के बात इतनी है, मेरा ऐसा मानना है कि यही एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। देखिए मार्केट ऊपर जाता है तो खरीदारी करने का टाइम नहीं होता है, जब मार्केट नीचे जाता है तो एवरेजिंग करके खरीदारी करनी होती है, और जब मार्केट ऊपर जाता है तो हमें एवरेजिंग करके बेचना होता है। ठीक है, यही टेक्निक मैं फॉलो करता हूँ और अपने जितने भी साथी भाई हैं उनको यही मैं सलाह देता हूँ। डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे लगता है मई के लास्ट में ये जो वैश्विक महंगाई है थोड़ी कंट्रोल में होगी, और इसका अपना डेटा है, उस डेटा की एनालिसिस किसी और वीडियो में करेंगे। ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।